हाँ, जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान यज्ञ में पुनः फिर से प्रवेश करें। यदि विषय हमने आपसे निवेदन किया था कि भरत जी का जो तीसरा जन्म था वो जड़भरत के रूप में ब्राह्मण कुल में प्रादुर्भाव हुआ और इसके पश्चात रघुगण जी को उपदेश देकर के, ज्ञानोपदेश देकर के और भरत जी का तीसरे जन्म का अवसान हुआ, परमपिता परमात्मा को प्राप्त हुए। निवेदन यह है कि भगवान के मार्ग में कभी कभी कुछ बाधक बाधक बन जाती हैं कुछ चीज़ें। जैसे कोई भगवान से मिलना चाहता है तो भगवान से मिलने में कुछ चीज़ें बाधा बनती हैं। जैसे क्या बाधा बनती है? कभी कभी आपने देखा होगा, मैं दृष्टांत के रूप में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। एक बार बॉम्बे में बहिराम घाटपुर से एक अग्निबोट बॉम्बे से बहिराम घाटपुर जा रही थी। बॉम्बे से बहिराम घाट एक नौका अग्निबोट जा रहा था। उस नौका के कैप्टन ने विसिल बजा दी थी और चलाने वाला चालक जो था वो भी तैयार हो गया था। सवारियां सभी बैठ चुकी थी और सभी लोगों से कहा जा रहा था अपने अपने बेल्ट लगा लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए, अग्निबोट अब चलने ही वाला है और सभी लोग सावधान रहिए, कोई भी जो है हिलेगा डुलेगा नहीं, सीधा बैठे रहिए और अग्निबोट अब चलने वाला है। और इसके बाद कैप्टन पूरा फिर से विसल बजाता है और कहता जल्दी से, अपने चालक से बोलता है कि जल्दी से, टाइम हो गया है, समय हो गया है और बोट को खोल दिया जाए। और कैप्टन के कहने के बाद भी बोट नहीं खुल रहा था। कैप्टन पैर पटकने लगा और कभी कभी अंदर कभी बाहर, और कभी अपने कर्मचारियों को डांट रहा था तो कभी जो है संचालक से कुछ कह रहा था, अरे तुम लोग बड़े लापरवाह हो, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जल्दी करो, लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। लेकिन वो अग्निबोट चल नहीं रहा था। 10 मिनट हो गया ऐसा होते होते। इतने में एक किनारे पर एक माझी आई। वो माझी कहती हैं, अरे भैया ये अग्निबोट कैसे चलेगा? बोले क्यों क्यों नहीं चलेगा? बोले अभी इसकी रस्सी बंधी है किनारे पर। बोले ओहो, बड़ी भरी भारी गलती हो गई। तो कैप्टन ने फट से अपने सेवादार से कहा, वो गया, उसने रस्सी खोली और अग्निबोट तेजी से चल दिया। निवेदन ये है मेरा आप लोगों से भाई बहन कि एक पतली सी रस्सी ने इतने बड़े अग्निबोट को बांध रखा था। उसी प्रकार से हमारी जो संसार के अंदर कुछ रस्सियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो चीजें हैं ये सब रस्सियां ही तो हैं वासना की। इन रस्सियों से भी कहीं हम आसक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कहीं चिपक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं। तो हमारी भी जो यात्रा है, हमारी जो ये भी एक यात्रा है, जीवन की यात्रा है। और साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा हमारा ये साधन, ये नौका है, अग्निबोट है, ये भी रस्सियों से बंध जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आदि इन रस्सियों प्रलोभन में जब बंध जाता है तो हमारी भी नौका आगे ठाकुर जी के धाम तक नहीं पहुंच पाती मेरे भाई बहन। इसलिए निवेदन ये है कि जब तक कि हम इन रस्सियों से विरक्ति ना पावे, मुक्ति ना पावे, तब तक हमें ये सब चीजें बाधा बनती हैं, अड़चने बनती हैं, रोड़े बनते हैं। कहते हैं इस प्रकार की बातों के संदर्भ में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि स्वर्ग से और नरक से आए कुछ लोगों की पहचान इस प्रकार हमें समझनी चाहिए कि कौन कौन से लोग स्वर्ग से आए हैं और कौन कौन से लोग नरक से आए। उनका प्रायः थोड़ा ऐसा समझना चाहिए कि ये जो लोग स्वर्ग से आए हैं उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, जो नरक से आए उनके अंदर क्या अवगुण होते हैं, ये देख करके ही पता चल जाता है शास्त्रों के द्वारा, ये व्यक्ति नारकी है, ये व्यक्ति स्वर्ग वाला व्यक्ति है। स्वर्गे स्थितानामिह लोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्ग से आए हुए लोगों की, जीवों की जो पहचान है वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति, 4 प्रकार के लोग संसार में निवास करते हैं। उनकी पहचान इस प्रकार से है, वो दान में प्रशस्त होते हैं।
जो दान करना चाहता है, दान में बहुत आगे रहता है, वो दान करता है, वो गरीबों को भी देता है, दीनहीन को भी देता है, ब्राह्मणों को भी देता है। जो दान पुण्य करता है वो पहला मधुर, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए, वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, मधुर बोले, मीठा बोले, अच्छा बोले। और देवार्चन, भगवान का पूजन पाठ उसका मन लगे, भगवान के मंदिर जाए, देवार्चन देवार्चन करे और चार धाम की यात्रा करे। और इसके साथ साथ चौथा जो है ब्राह्मण तर्पणम च, वो ब्राह्मण जो है तर्पण की जो प्रक्रियाएं होती हैं इनमें उसको निर्गुण होना चाहिए, अपने पूर्वजों का उसको तर्पण करना चाहिए, अग्रजों का, अपने पितरों का तर्पण उसको जरूर करना चाहिए। इन क्रियाओं में जो कुशल होता है, सही मायने वो व्यक्ति माना जाए कि वो स्वर्ग से आया हुआ जीव है, वो किसी भी वर्ग का हो, उसको ऐसा मान लेना चाहिए। जो नरक से आया है उसकी भी पहचान होती है। कार्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचैलतानी जने सुभक्ति। कार्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचैलतानी जने सुभक्ति। अतैव रोषा कटुका शवाणी, अतैव रोषा कटुका शवाणी। नरस्य जीवां नरकागतस्य अतीव रोषः कटुका च वाणी। नरस्य जीवां नरकागतस्य। कार्पण्य वृत्ति, जिस व्यक्ति की कंजूस प्रवृत्ति हो। नरक से आए हुए लोगों की पहचान, चार अवगुण उसके अंदर भी होते हैं। कौन कौन से? पहला, कार्पण्य वृत्ति, कंजूस प्रवृत्ति हो। वो व्यक्ति इतना मक्खी चूस हो, कहते हैं कि चमड़ी जाए लगे दमड़ी ना जाए, ऐसा स्वभाव उसका। और जनेश निंदा, स्वजनेश निंदा, जितने उसके अपने परिजन हैं, स्वजन हैं, परिवार के हैं, घर के हैं, समाज के हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी निंदा करता, उसकी इसकी बुराई करता। दूसरा अवगुण कुचैलता, और गंदे कपड़े पहनता हो, बहुत गंदे 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 कपड़े पहनता हो, नहाता धोता भी ना हो, ऐसे ही रहता हो। और नीचों का संग करता हो, नीच प्रवृत्ति के लोगों का संग करता हो। अतएव माने बहुत क्रोधी हो, इतना क्रोध है, क्रोध के आगे किसी को समझे ना, क्रोध बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, वो व्यक्ति भी नरक से आया हुआ है। और उसकी वाणी में निरंतर कटु वचन रहते हो और दुर्वचन रहते हो, अपशब्द बोलता हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नर जो है वो निश्चित रूप से नरक से आया हुआ मानना चाहिए। इसलिए हे मेरे भाई बहन, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, परम पिता परमात्मा का सच्चे मन में भजन करो। और भजन ही परमात्मा का हमको, यजन ही परमात्मा का हमको उस सजन से, उस परम पिता परमात्मा से मिला देता है। इसलिए कहते हैं, श्वास श्वास पर हरि भज और वृथा श्वास मति खोय, और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। तब के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।